अगर आप भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो बट आपकी जेब में पैसे नहीं है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको गवर्नमेंट की वो सारी स्कीम्स के बारे में बताऊंगा जिन स्कीम से अप्लाई करके गवर्नमेंट आपको फंड दे सकती है आपके नए बिजनेस के लिए। जी हाँ, गवर्नमेंट पैसा देती है नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आज वो सारे स्कीम के बारे में आपको वन बाय वन डिटेल में बताने वाला हूँ। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, सीजीटी एमएसए स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इन स्कीम्स के बारे में आपने न्यूज़ चैनलों पे तो ज़रूर सुना होगा, बट आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इन स्कीम में अप्लाई कर सकते हो और कैसे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले मैं इन सारी स्कीम्स को बताने से पहले मैं इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखो, स्टार्टअप को जब भी आप शुरू करने वाले हो तो स्टार्टअप में ना आपको कुछ नहीं पता। आपको ये नहीं पता मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करने हैं, आपको ये नहीं पता प्रोटोटाइप कैसे डेवलप करना है, आपको ये नहीं पता मार्केटिंग कैसे करना है। तो इसके लिए बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। इंक्यूबेशन सेंटर को आसान भाषा में समझाता हूँ मैं आपको। देखो, बहुत सारी ना यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे आईआईटी दिल्ली है, इसके अलावा एनआईटीज़ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। ये तो सरकारी होगी, प्लस प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आपने एमईटी का नाम सुना होगा, ऐसे बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है। इन सभी के अंदर स्टार्टअप का एक अलग से सेक्शंस होता है। मतलब आईआईटी दिल्ली के अंदर स्टार्टअप का एक अलग सेक्शन होगा, ठीक है, और वहाँ पर वो नए नए बिजनेसेस की मदद करते हैं। उन्हें उनको प्रोटोटाइप डेवलप करने में, उनको फंड दिलवाने में, उनको मार्केट रिसर्च करने में, उनको मार्केटिंग करने में। यानी कि आईआईटी दिल्ली का एक अलग विंग है जो कि स्टार्टअप्स को, नए एंटरप्रेन्योर्स को मदद करता है, मतलब नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब आप कहोगे यार, आईआईटी दिल्ली का जो स्टार्टअप का अलग से सेक्शन है वो तो सिर्फ आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स को मदद करेगा? नहीं, वो किसी भी पर्सन को पर कर सकता है मदद। आपको बस उस इंक्यूबेशन सेंटर में अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी दिल्ली इंक्यूबेशन सेंटर, आपको ये लिखना है, ठीक है। आपको आईआईटी दिल्ली इंक्यूबेशन सेंटर की वेबसाइट मिल जाएगी। चलो, कोई हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे एमईटी, एमईटी इंक्यूबेशन सेंटर, सिंपल एमईटी इंक्यूबेशन सेंटर आपको मिल जाएगा। चलो, अच्छा, बहुत सारी एनजीओज होती है। क्या होती है? बहुत सारी एनजीओ होती है। ऐसी एक है इको फाउंडेशन। एक एनजीओ का नाम है इको फाउंडेशन। ये भी एक इको फाउंडेशन इंक्यूबेशन सेंटर, इंक्यूबेशन। ऐसे बहुत सारे, आप ऐसे गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे वो है, क्या है, बहुत सारे ऐसी एनजीओस है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जो आपको मदद करेगी एक मार्केट रिसर्च करने में, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में, फंड्स दिलवाने में, ठीक है। ये वाला सेक्शन आपको समझ आया होगा कि हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में एक इंक्यूबेशन सेंटर होता है। आपको अपने नियरेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर में अप्रोच करनी है और जो भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको हेल्प, उनकी मदद लेनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब इनको अप्रोच कैसे करें? भाई, इन सब की मेल आईडीज़ होती है। क्या होती है? इन सब की मेल आईडीज़ होती है। आपको इन सब की मेल आईडीज़ निकल जाएगी। चलो, मैं एक सबसे बढ़िया एग्जांपल दिखाता हूँ। गूगल जेमिनाई पे चलते हैं, ठीक है। गिव मी द लिस्ट ऑफ 100 इंक्यूबेशन सेंटर्स इन इंडिया, इंक्यूबेशन सेंटर्स इन इंडिया विद देयर ईमेल आईडीज़। अब ये मुझे क्या दे देगा? इन सब की मेल आईडी दे देगा, ठीक है। ये क्या दे देगा? इन सब की मुझे मेल आईडी। जैसे आई एम अहमदाबाद, आई एम अहमदाबाद की ये रही मेल आईडी जो इंक्यूबेशन वाला सेंटर है, ठीक है। इसके अलावा ये कौन सा है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे का ये आ गया, आईआईटी कानपुर का ये आ गया। तो हर, देखो, गवर्नमेंट सपोर्टेड स्पेशलाइजेशन फोकस इंक्यूबेटर्स, ये सबकी ईमेल आईडीज़ आ गई। ऐसे ही आपको क्या करना है? इन ईमेल आईडीज़ पे जाके आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। इनको कहना है सर आई वांट टू इंक्यूबेट इन योर सेंटर, तो मुझे प्रोसेस बताएं आगे की, तो वो आपको प्रोसेस गाइड कर देंगे, ठीक है। ये वाला काम उम्मीद करता हूँ आप कर सकते हो। जब आप ये वाला काम कर दोगे उसके बाद आप ये वाले स्टेप्स पे चलो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सबसे पहले ये वाला काम आप कर लोगे कि इंक्यूबेशन सेंटर्स को मेल करने का, ताकि जो भी बेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर होगा वो आपकी मदद करेगा। दूसरा, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। अब चलते हैं गवर्नमेंट के सारे फंडिंग पे। अब जो इंक्यूबेशन सेंटर होगा वो आपको गाइड कर देगा इन सारी स्कीम्स में अप्लाई कैसे करना है। देखो, आपको तो नहीं पता एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, आपको ये भी नहीं पता कि एक फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाते हैं, आपको ये नहीं पता मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, बट इंक्यूबेशन सेंटर आपको अप्लाई करेगा। अच्छा,
कई लोगों के पास ना ये रहता है, यार मैं तो घर से ऑपरेट करना चाहता हूँ, लेकिन घर से मन नहीं करता काम करने का। इंक्यूबेशन सेंटर्स के पास क्या होता है, इंक्यूबेशन सेंटर्स के पास एक को वर्किंग स्पेस होता है, जहाँ पे 1500 रुपये, 1000 रुपये नाम मात्र एक सीट का फीस होता है, वो दे के आप वहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर के को वर्किंग स्पेस में काम कर सकते हो। दिल्ली में को वर्किंग स्पेस में अगर आपको चाहिए को वर्किंग स्पेस, तो एक सीट की कीमत 7-8-10 हज़ार के आसपास है, बट इंक्यूबेशन सेंटर आपको एक अच्छे माहौल में 1000, 1200, 1500 में दे देगा पर सीट। आप ये देखो कितना फ़ायदा कर रहा है इंक्यूबेशन सेंटर। अच्छा, अब आते हैं वन बाय वन। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम क्या है? यहाँ पर आपको 20 लाख तक की ग्रांट और 50 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। 20 लाख तक की ग्रांट और 50 लाख तक का लोन। अच्छा, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के लिए क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए? देखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी होनी चाहिए, या एलएलपी भी चलती है, प्राइवेट लिमिटेड भी चलती है। हमेशा मैं प्रेफर करूंगा अगर आपको फंड रेज करना है तो प्राइवेट लिमिटेड ही बेस्ट रहेगी। प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपका फूड के रिलेटेड बिजनेस है तो फसाई के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास क्या होना चाहिए? डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशन। डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशन, ये वाला रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसका सर्टिफिकेट होता है, ये वाला आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, ये वाला आप अप्लाई करो। जैसे आपको डीपीआईआईटी देखो, डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, आपने सुना होगा ना, मेरा बिजनेस स्टार्टअप इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है, तो वो कुछ भी नहीं है, डीपीआईआईटी का एक सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, जैसे आपको डीपीआईआईटी सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर स्टार्टअप का एक पोर्टल होता है। देखो, सीड फंड का एक पोर्टल है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। सीड फंड का एक पोर्टल होता है, मैं ये देखो, सीड फंड का ये पोर्टल है, seedfund.startupindia.gov.in। इस पोर्टल पे आपको आना है, seedfund.startupindia.gov.in। इस फंड पे जाके आपको अप्लाई नाउ करना है। ठीक है, आप कौन हो? इनक्यूबेटर हो, आप स्टार्टअप हो, आप हो स्टार्टअप। स्टार्टअप में जाके अप्लाई नाउ कर दो, और जो आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स है डीपीआईआईटी की, उससे आप लॉगिन कर लो। ठीक है, डीपीआईआईटी के जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स है उससे आप लॉगिन कर लो, और वहाँ पे आपको 3 इंक्यूबेटर चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। देखो, एक तो आपने पहले इंक्यूबेटर चूज़ कर लिए होंगे। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल आईआईटी दिल्ली में मेल किया होगा कि सर आई वांट टू इंक्यूबेट इन योर इंक्यूबेशन सेंटर। आपने कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को किया होगा। ठीक है, बट क्या होता है, वो इंक्यूबेशन सेंटर कई बार स्टार्टअप इंडिया, ये जो देख रहे हो, डीपीआईआईटी से रिकॉग्नाइज नहीं होता। वो 50 लाख तक के फंड या 20 लाख तक की ग्रांट नहीं दे सकता, लेकिन वो आपकी मदद जरूर करेगा। कौन से ऐसे 3 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं? तो जब आप लॉगिन करोगे यहाँ पे, जब आप लॉगिन करोगे, ठीक है, जब आप लॉगिन करोगे यहाँ पे, तो वो आपको मदद कर देगा। ठीक है, वहाँ पे आपको ना अप्लाई के, चलो मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं इनवैलिड क्रेडेंशियल, मुझे एक्चुअली पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, तो लॉगिन करके मुझे देखना पड़ेगा। तो लॉगिन करके ना आपको 3 इंक्यूबेशन सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन होता है। तो कोई भी 3 इंक्यूबेशन सेंटर छांटने में वो मदद कर देगा जहाँ पे आप ऑलरेडी क्या हो, इंक्यूबेट हो, वो मदद कर देगा। फिर आप उससे पूछो यार कि अब मुझे मतलब, फिर आपने 3 पे अप्लाई कर दिया, अब तीनों लोग 3 अलग अलग इंक्यूबेशन सेंटर्स के पास आपका प्रपोजल चला गया। अब वो देखेंगे, अगर आपका प्रपोजल सही लगा तो वो आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई ये 50 लाख ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई किया और कल ही 20 लाख रुपए आपके खाते में आ गए। आपको आपको क्या देना पड़ेगा? एक पिच डेक बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? एक पिच डेक बनानी पड़ेगी। दूसरा, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल मॉडल बनाना पड़ेगा। पिच डेक कैसे बनाए, फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाए, ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, आप स्टार्टअप वाली वीडियो में जाके देख सकते हो। आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो पिच डेक और फाइनेंशियल मॉडल जरूर बना लेना। बिना फाइनेंशियल मॉडल बनाए कहीं पे अप्लाई करोगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, मैक्सिमम आप 3 इंक्यूबेटर्स को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से मैक्सिमम आप 3 इंक्यूबेटर्स पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब हो सकता है आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, हो सकता है आपका प्रपोजल रिजेक्ट होगा। अगर आपका प्रपोजल रिजेक्ट हुआ तो आफ्टर 45 डेज, ठीक है, 45 to 50 डेज के आसपास आप दोबारा क्या कर सकते हो, और 3 इंक्यूबेटर्स पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और 3 इंक्यूबेटर्स पे अप्लाई कर सकते हो। आराम से आप इनकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करो। ठीक है, बट मैं सलाह दूंगा, अपने आप स्टार्टअप इंडिया के सीड फंड पे अप्लाई मत करो। कहीं किसी की मदद लो, कोई इंक्यूबेशन सेंटर की मदद लो, वो आपकी मदद करेगा। देखो, कई जगह क्या होता है, जैसे आपने मेल किया एमईटी को, आपने मेल किया आईआईटी को, ठीक है, अब ये कह रहे हैं यार आपको हम इंक्यूबेट तो नहीं करेंगे क्योंकि आपका वो ऐसा है, मतलब आपका जो रिपोर्ट है, मतलब आपका जो बिजनेस है वो हमें अच्छा नहीं लगा, बट आप बहुत अच्छे लगे, तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आएगा, ये वाला काम आप कर लोगे। अब
अब आते हैं फंड ऑफ फंड्स भी है, मैं आपको फंड ऑफ फंड्स भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो देखो, गवर्नमेंट के ना बहुत सारे जैसे सिडबी है, या फिर एक एनबीएफसी फर्म्स है, या रूरल बैंक्स है, या जो बैंक्स है, वो आपको अलग से क्या देते हैं, वो लोन देते हैं। बट वो लोन क्या होता है, वो लोन कोलेट्रल फ्री लोन नहीं होता, उसमें आपको कुछ ना कुछ कोलेट्रल जमा करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, मतलब आप जब भी कहीं से लोन लोगे 2 लाख 5 लाख 10 लाख का, तो आपको कोई ना कोई कोलेट्रल जमा करना पड़ेगा। बट क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स के अंडर आप 20 करोड़ तक के नॉन कोलेट्रल फ्री लोन, मतलब कोलेट्रल फ्री लोन को ले सकते हो। मतलब आपको कोई भी क्या नहीं देना, मैं कोलेट्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं वो वर्ड भूल गया हूँ। आपको कोई भी चीज़ मतलब आपको कोई चीज़ दिखाने, प्रॉपर्टी के कागज दिखाने की जरूरत नहीं कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मैं क्या ले रहा हूँ, मैं लोन ले रहा हूँ। आपको 20 करोड़ का कोलेट्रल फ्री लोन मिल रहा है। पहले इसकी लिमिट 10 करोड़ थी, बट अब इसकी लिमिट 20 करोड़ हो चुकी है 2025 के बजट के बाद। ठीक है, अब आपको क्या लगता है, ऐसी ही सरकार दे देगी सभी को 20 करोड़ रुपए? भाई आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, आपको सिडबी, एनबीएफसी, बैंक्स, इन सभी के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। सिडबी क्या, मैं आपको बता देता हूँ। सिडबी के भाई, सिडबी को मेल वगैरह करके रखो। सिडबी ना, जितने भी आप ये एमएसएमईज होता है, एमएसएमईज को लोन बांटने का काम करती है, गवर्नमेंट की एक अलग से बॉडी है। तो सिडबी को आप मेल करके रखो, तो सिडबी आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करता है। ठीक है, ये है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। अच्छा, मुद्रा योजना भी बता देता हूँ। मुद्रा योजना में भी आपको पैसा मिलता है, 10 लाख तक का पैसा मिलता है। बट नए बिजनेसेस को मिलता है सिर्फ 50,000। किशोर मतलब जो मतलब मीडियम, कुछ इनका टर्नओवर बेस भी होता है, कुछ ईयर बेस भी होता है। जो किशोर बेस मतलब आपको 50,000 से 5 लाख तक का बिजनेस मिल सकता है। तरुण जो बड़े एंटरप्राइज है, उनको 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। ठीक है, नए बिजनेसेस को 50,000, लेकिन नए बिजनेस को 10 लाख भी मिल सकते हैं। मैंने देखा हुआ है नए बिजनेसेस को 10 लाख भी मिले हुए हैं। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी बनानी है, आपको अपना आइडिया अच्छा पिच करना है, तभी जाके आपको मिलेगा। कोलेटरल फ्री होता है। अगर मैं आप कैसे मिलेगा भाई, आप जो इंक्यूबेशन सेंटर है, इंक्यूबेशन सेंटर आपको गाइड कर देगा मुद्रा योजना में कैसे अप्लाई करें। नहीं तो मैं सबसे आसान काम बता रहा हूँ, कोई भी एनबीएफसी हो गया, कोई भी बैंक हो गया, या फिर कोई भी सिडबी जैसी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उनको कांटेक्ट में रहो, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। फंड ऑफ फंड्स क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, 10,000 करोड़ का जो कॉर्पस है, उसमें स्टार्टअप इंडिया सीड फंड में भी डिवाइड है वो, और भी दूसरी स्कीम्स में डिवाइड है। ऐसे फंड ऑफ फंड्स में क्या होता है, जैसे सिडबी है, जिस 10,000 के फंड को कौन मैनेज कर रहा है, सिडबी मैनेज कर रहा है। और इसमें डायरेक्टली हर जगह तो सिडबी नहीं जा सकता, तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे सेबी रजिस्टर्ड एआईएफ्स है। एआईएफ्स मतलब अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ये लोग क्या करते हैं, इनके पास फंड है, ये लोग अलग अलग स्टार्टअप्स में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एआईएफ्स क्या करते हैं, अलग अलग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। आप इनको भी अप्रोच कर सकते हो, ये भी आपकी मदद करेंगे फंड दिलवाने में। देखो, लेकिन फंड आपको तभी मिलेगा जब आपका प्रोजेक्ट अच्छा हो, जब आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, सर्विस अच्छा हो, आपके पास एक अच्छा वो हो, आइडिया हो। विदाउट अच्छा आइडिया तो कौन आपकी मदद करेगा। ठीक है, ये देखो, ये सारी स्कीम तभी काम करेगी जब आपके पास बहुत अच्छा आइडिया हो। जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम फंड बहुत अच्छी है। चलो, ये तो आप सरकारी स्कीम है। ठीक है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम बताऊंगा, युवा सम्मान योजना। चलो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले यूपी के बारे में बताता हूँ। युवा सम्मान योजना, युवा सम्मान योजना, युवा सम्मान योजना के अंतर्गत जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है यूपी की, वो 5 लाख तक का लोन दे रही है। 5 लाख तक का लोन किसको, अगर आप यूपी में रजिस्टर्ड है आपका बिजनेस, या आप यूपी से हो, ये समझ लो। अगर आप दिल्ली से हो ना, तो अपने बिजनेस को रजिस्टर करो नोएडा में। ठीक है, अपने बिजनेस को रजिस्टर कर लो गाजियाबाद में, ताकि आप यूपी के अंडर आ जाओ। यूपी की गवर्नमेंट इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स पे जाता रहता हूँ, और बहुत अच्छा इस वक्त काम कर रही है यूपी गवर्नमेंट। तो अगर आप दिल्ली से हो, या हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, मैं सलाह दूंगा भाई यूपी में रजिस्टर कर लो। यूपी की बहुत सारे स्कीम, जैसे एक स्कीम मैंने ये बताई, प्लस एक मुझे स्कीम का नाम नहीं पता, उसके अंतर्गत योगी सरकार 11 लाख तक का आपको लोन देती है। 7 या 7.5 लाख तक का तो लोन आपको तब मिलेगा जब आप एक सिंगल, मतलब आपका बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है। बट आपका बिजनेस यूपी में भी रजिस्टर्ड है, और 30% से ज़्यादा इक्विटी आपके पार्टनर, जो कि एक फीमेल पार्टनर है, उसके पास है, तो आपको 11 लाख तक का लोन मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, 11 लाख तक का तभी मिलेगा जो वो फीमेल पार्टनर, ऐसा नहीं कि नाम की फीमेल पार्टनर है, उसे उसे अल्टीमेटली क्या देना पड़ेगा, मतलब सरकार के सामने, जो भी सरकार के इंक्यूबेशन सेंटर है, जो भी सरकार के
कमेटी है उसके सामने प्रोजेक्ट को समझाना पड़ेगा, बिजनेस को समझाना पड़ेगा। एक्टिव मेंबर होनी चाहिए फीमेल, तभी जाके आपको 11 लाख तक का मिल जाएगा। तो यूपी में बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। मैं अगर यूपी की स्कीम्स के बारे में बताऊं, यूपी स्टार्टअप स्कीम्स, तो दुनिया भर की यूपी स्टार्टअप स्कीम्स है, ठीक है। उसके लिए याद रखना कि आपको अगर यूपी में के अलग अलग बेनिफिट्स लेने हैं, ठीक है, स्टार्टअप्स के बेनिफिट लेने हैं, तो यूपी स्टार्टअप का, स्टार्टअप यूपी नाम से एक वो आता है, एक वेबसाइट है, इसका रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना, ठीक है। ऐसे स्टार्टअप राजस्थान है, स्टार्टअप राजस्थान, ठीक है, आई स्टार्ट के नाम से इनका, आई स्टार्ट के नाम से। यहाँ पर अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान के इस पोर्टल पे आपको क्या कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है। हरियाणा का स्टार्टअप्स के लिए अलग है, हरियाणा का स्टार्टअप्स के लिए अलग है। और दिल्ली वाले जो लोग ये देख रहे हैं भाई, दिल्ली वालों के लिए कुछ भी नहीं है स्टार्टअप पोर्टल, ठीक है। दिल्ली वालों के लिए अब तक कोई पोर्टल नहीं है, दिल्ली वालों के लिए सिर्फ वही है सेंट्रल गवर्नमेंट का DPIIT। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ दिल्ली वाले जितने भी हैं वो कोशिश करो यूपी में रजिस्टर करने के, नोएडा गाज़ियाबाद में सबसे बेस्ट आपको रिस्पांस मिलेगा यहाँ से, ठीक है। रजिस्टर कर लो, किसी भी की मदद ले लो रजिस्टर करने में। अगर मुझे वीडियो बनानी है मैं बना दूंगा, वैसे बहुत ईजी होता है रजिस्ट्रेशन, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जितनी भी छोटी सी वीडियो मैंने आपको समझाई होगी। इसके अलावा और भी बता देता हूँ, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम होती है, प्रधानमंत्री PMEGP स्कीम होती है, वो भी दिखा देता हूँ। PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, इस आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। आप बैंक्स को कोऑर्डिनेट करो, बैंक्स वाले आपकी मदद करेंगे EGP स्कीम को अप्लाई करने में, ठीक है। EGP स्कीम को अप्लाई करने में बैंक वाले ज़रूर मदद करते हैं। आई थिंक प्रधानमंत्री EGP स्कीम में मुझे जहाँ तक लगता है कि 25 लाख तक का मिल सकता है। मेरे एक फ्रेंड ने लिया था 25 लाख तक का, 20 से 25 लाख तक का तो ईजिली मिल जाता है, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग के लिए भी एक स्कीम है, प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग स्कीम, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें आप फूड को एज अ रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हो और उसको कुछ प्रोसेस कर रहे हो, तो उसमें भी सरकार आपको PM मोफी स्कीम के अंतर्गत आपको सरकार मदद कर रही है। मोफी स्कीम की हेल्पलाइन सपोर्ट से आप डेडिकेटेड कुछ भी पूछ सकते हो, आपको ज़रूर मदद करेंगे। अगर आप, मैंने इतनी सारी स्कीम बताई है, अगर आप किसी भी स्कीम के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं जैसे मोफी स्कीम के बारे में बताऊं या स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के बारे में बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं इनके बाद डिटेल वीडियो बनाऊंगा। जो आप ये देख रहे हो इसमें देखो सबसे बेस्ट रहता है ये वाला, क्योंकि इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत से रिसर्च की हुई है ऑलरेडी, और मेरे कई से दोस्तों को मैंने दिलवाया हुआ ये फंड्स। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इनमें से किसी के बारे में, तो आप बताइए, मैं ज़रूर इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। वीडियो कैसी लगी एक बार बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।